बंटू चाबियां। पापा आप गल रहे हैं, बचने के लिए ऑफिस भागना पड़ेगा। शाम को मिलते हैं। सॉरी सॉरी। ये तो बहुरानी है ना? उसकी मंगेतर है। तो तुम्हारी मांग पूरी क्यों की? क्योंकि प्यार मुझसे कर दिया। ये बात इसे पता है? क्या बोल रहे हैं सर? अगर उसे पता होता तो रिश्ता नहीं तोड़ता। रामचंद्र को सच पता चला तो? उन्हीं को सच बताने गया था, तभी हादसा हो गया। नॉटी बॉय। अब ये कौन है? जिसे वो पसंद करता है। फिर तुम्हारी तशरीफ पे क्यों मारा? पता नहीं सर, शायद दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती होगी और बढ़ाते बढ़ाते गलत जगह पड़ गया होगा। बहुत बढ़िया। ऐसी नौकरी तो दुनिया में किसी को नहीं मिली होगी, जहां आम भी तुम्हारे और गुठलियां भी तुम्हारी। ये सब देखकर मन कर रहा है कि हाफ डे ले लूं। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। बंटू सर। सर आप अपने यहाँ किसी को नौकरी पर रखते हैं तब उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं। फिर इस लफंगे को कैसे रख लिया? तुम्हें काबिलियत की परख नहीं है। किसी सच्चे और भरोसेमंद इंसान की मुझे सालों से तलाश थी। मेरी तरह ये लड़का भी खरा सोना है, गारंटी। गई भैंस पानी में। आपको झुककर नमन करता हूं प्रभु। सर अभी कहाँ चलना है? देसी ठेके पर चलो। पता है, ये पैसे वाले अपने पैसों से हर चीज खरीद सकते हैं, सिवाय एक दिमाग। गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग। कम। जब से काम पे लगे हो बात करने का मौका नहीं मिला। सर बाहर किसी काम से गए थे? एसीपी से बात कर रहा था सर। सिक्योरिटी के बारे में पूछने आए थे। मैंने कह दिया सिक्योरिटी क्यों, मैं यहाँ हूँ ना। सिक्योरिटी। एक बार बुरे वक्त को तो फिर भी भुलाया जा सकता है, लेकिन बुरे वक्त में लोगों का बुरा बर्ताव हम कभी नहीं भुला सकते। वो जिंदगी भर याद रहता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, जिन्हें कितना भी सजाया जाए वो अपने नहीं होते। बंटू, सबको मुझसे अलग अलग उम्मीद है। सच कहा तो वो उम्मीद टूट जाएगी, और कंपनी की हालत उन्हें बताई तो वो टेंशन ले लेंगे। बेटे को बताया तो वो समझेगा नहीं, और इन लोगों को बताना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, और अपनी पत्नी को समझाना बिल्कुल फिजूल है। रिश्ते निभाने के लिए अपनापन जरूरी है, वरना पौधे भी सूख जाते हैं अगर उनका ध्यान न रखो तो। ए बंटू, क्या बोला मेरे दामाद ने? अंदर से बहुत दुखी है लाई। अरे मेरी बेटी बड़ी बेरुखी से पेश आई है उससे। दुखी तो होगा ही बेचारा। 7 साल से सीधे मुंह बात नहीं की उससे। इस बारे में बताया ही होगा उसने। उन्होंने कुछ नहीं बताया सर, आप ही पोल खोल रहे हैं। इस उम्र में भी इधर की बातें उधर करते रहते हैं। इधर उधर सब अपने हैं, जिन्हें मैं हमेशा एक साथ और खुश देखना चाहता हूँ। इसीलिए पूरी रिपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है। और क्या बोला उसने? नहीं, वो कह रहे थे उनका बेटा कभी नहीं सुधरेगा। क्या करें इसका? नहीं, बैठो बैठो बैठो। ये क्या सोचता है, क्या चाहता है, कोई नहीं जानता। एक बार उसे दिल से बात करता देख लूं तो चैन से मर सकूंगा। अब मैं आ गया हूं ना, मरने की जरूरत नहीं। तूने तो कहा था सिर्फ घर में घुसेगा, अब ऑफिस की चौकीदारी क्यों कर रहा है? यहाँ बीड़ी मत फूंक। कंपनी की इज्जत है यार, बर्बाद मत कर। मेरी कंपनी है, मैं जो चाहे करूं। चल निकाल। चर्बी चढ़ गई है, निकाल। नहीं पड़ेगी। कुछ तो बात है इसमें। जो बुढ़े ने सर चढ़ा के और रामचंद्र ने दायां हाथ बना के रखा हुआ है, अगर इसे अपने साथ मिला ली तो फिर तंबूरा मिलेगा। रोज का खर्चा 5 लाख, महंगाई इतनी बढ़ गई है? हिसाब दो, आप क्यों मार रहे हो? हैं? पहले इनसे पूछे क्यों मारे। क्यों मारी? ताकि इनके झोल पे पर्दा डाला है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? इन्होंने कहा झूठ बोला तो कट मिलेगा। लाओ ये छड़ी मुझे दो। ये किस लिए सर? मुझे भी इन्हें कट देने।
मारिए मत। अरे प्लीज, पापा बीपी बढ़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं दीदी को बुलाता हूँ। हम सुधर जाएंगे। अरे रुको, सालों से इनका माल खा रहे हो, इनके फटके नहीं खा सकते क्या? सर आ रहा हूँ। निशा देखो ना, इसके बोलने पे अंकल ने कितना ये जोर सब जोर क्या से है? मारा। आप इन्हें क्यों मार रहे हैं? जो घर वाले अपने ही घर को लूट रहे हैं तो मारो नहीं तो क्या आरती उतारूं? हैं? क्या सबूत है? इसने बताया। इसने कहा और आपने सच मान लिया? ये कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। अच्छा, अच्छा, हमेशा सच ही बोलते हो? तो बताओ, इसे 10 लाख की सैलरी मिलती है, तो भला ये चोरी क्यों करेगा? अरे 10 लाख तो ये एक गेम में उड़ा देते हैं। ग्रेट गैम्बलर हैं। पापा, आप क्या जुआ खेलते हो? नहीं नहीं, ये तो रोज नहीं, वीकेंड्स पे खेल लेते हैं। देखा, मैं रोज नहीं खेलता। वीकडेज पे प्रिया के साथ खेलने से फुर्सत कहाँ मिलती है? प्रिया कौन है? मुझे क्या मालूम, इसी की कोई गर्लफ्रेंड होगी। यार मेरी मत मानो, पर फोन की तो मानो कि जिस पे प्रिया का मैसेज आया है। कॉल करना फ्री होके। बोला, अरे काम के सिलसिले में बात करनी थी। कुछ भी बोलता है। एक्चुअली आखिर में बेबी लिखा, क्या बेबी? दिल वाला इमोजी भी भेजा है, रेड कलर। आप मत देखिए सर, उसकी फोटोज भी हैं। वैसी वाली? हाँ, मैसेज में इमोजी भेजना कौन सी बड़ी बात है? मैं भी एक को भेजते रहता हूँ। इनके नाम का बिल मुझ पर क्यों पड़ा? इन पर नजर नहीं रखी इसलिए। इनका साला हूँ, नेटवर्क नहीं जो फॉलो करूँ। प्लीज। मैं तो ठरकी नहीं हूँ, ठरकी तो जीजा है। अब जीजा ठरकी है तो मैं क्यों मार खाऊं? अगर तुम्हारा तलाक नहीं करा तो मैं अपनी दीदी का भाई नहीं। देख लिया सर आपका फोन। बंडू ने उनकी असलियत दिखा दी, इसलिए मुंह छुपा के भाग गए। अच्छा, तुम बड़े महर्षि हो ना? मेरे बारे में बताओ। बताने को कुछ होगा तो बता देगा। तुम चलो। पापा। हाँ? तुम बताओ। आपकी अपने पति से नहीं बनती। चल। पापा, तुम्हें कैसे पता? आपको अपने कमरे का दरवाजा बंद करते देखा, मैं तभी समझ गया। बंटू, वो दोनों पति पत्नी हैं। वो दरवाजा बंद करें या ना करें, ये उनकी मर्जी है। शादी का नया जोड़ा दरवाजा इसलिए बंद करता है क्योंकि उन्हें प्यार की बातें करनी होती हैं। शादी के 25 साल बाद दरवाजा बंद होता है ताकि किसी को पति पत्नी के बीच की तकरार न दिख जाए। 6 बजते ही वो सारे काम छोड़कर घर आ जाते हैं। इससे साबित होता है वो काम से ज्यादा परिवार को जरूरी समझते हैं। सबको खुश रखने के लिए दिन रात वही तड़पता है जिसने कभी सबका दिल दुखाया हो। तुम कहना क्या चाहते हो? रेवती, सात साल पहले सेक्रेटरी की जॉब पर लगी थी, लेकिन महीने भर में ही उसने रिजाइन किया। क्यों किया? ये बात इस घर में सब जानते हैं, पर अनजान बनने का झूठा नाटक करते हैं। आपके पापा भी। क्या समझता है कि सच बोल के तू महान बन जाएगा? बच्चे जब खाना नहीं खाते तो माँ झूठी कहानी सुना के उन्हें खिलाती है, तो वो झूठी बन गई। अपनों की भलाई के लिए झूठ का सहारा लेना गलत नहीं। माँ तो ये भी कह सकती है कि खा ले बेटा वरना कमजोर हो जाएगा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। माना झूठ बोलने से कभी कभी रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन जब सच कहा जाता है तब वो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। तो आसान नहीं है, पर सच की बुनियाद पर बने रिश्ते को कोई नहीं हिला सकता सर।